ब्रेन में एक ब्लॉक हो गया है जिसके वजह से मेरे राइट साइड में पैरालिसिस, माइल्ड पैरालिसिस हुआ है, जो हाथ में आपके सामने हिला रहा हूं, और मेरे लेफ्ट आंख। प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, मेरा नाम पास्टर अमित मानवटकर, मैं नागपुर से हूं और एक कलीसिया के पासबान के रूप में काम करता हूं। और मेरी कलीसिया का नाम है नागपुर यूनियन चर्च, जो करीबन 75 से 80 साल पुरानी कलीसिया है। और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उस कलीसिया में रहकर उसने मुझे सेवा करने का मौका दिया। आज मुझे इस जीसस टेलीविजन के साथ में आकर अपनी गवाही को बांटने का मौका मिला, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में किस प्रकार से कार्य किया। जिस कलीसिया में मैं खड़ा हूं और आज अपनी गवाही को बता रहा हूं, इसी कलीसिया में मेरे माता पिता केयर टेकर के रूप में काम किया करते थे, जबकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मेरे फादर जूनियर कॉलेज में प्रोफेसर थे, मेरी मम्मी स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है, लेकिन उन्होंने इस चर्च के केयर टेकर का बनना पसंद किया। और जब मैं 10 महीने का था फ्रेंड्स, तो हमने इस चर्च में आकर रहना शुरू किया। काफ़ी छोटा घर हुआ करता था हमारा, 4 भाई बहन और मेरे मम्मी पापा, ऐसे हम लोग रहते थे। और हमारे घर में सर्वेंट हुआ करते थे, लेकिन मम्मी पापा ने जो कमिटमेंट परमेश्वर की सेवा के लिए किया था, जो केयर टेकर वो बने थे चर्च का, जिस पर मैं खड़े रह के आपके साथ बात कर रहा हूँ। मेरी मम्मी, मेरी नानी चर्च को झाड़ा करती थी और मेरे पिताजी बेंचेस को पोछा करते थे। हम छोटे भाई बहन चर्चेस में सॉन्ग बुक्स को, बाइबल को रखने का काम करते थे। 20 साल तक, 18 से 20 साल तक मेरे माता पिता ने यहाँ पे इस कलीसिया में केयर टेकर के रूप में कार्य किया है। और उसका अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे जीवनों पे, मेरे भाई बहनों के जीवनों पे दिखाया है। मेरे माता पिता का कमिटमेंट देखकर मैं परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने लगा। और एक दिन इसी प्रकार के समर कैंप पे मैं गया हुआ था। 13 अप्रैल 1990 का दिन है। 13 या 14 साल का था मैं उस समय, और कैंप का आखिरी दिन था। और वहाँ पे परमेश्वर का वचन एक दास वहाँ पे बोल रहा था, और उन्होंने उस समय उस वचन से बोला जो पाया जाता है 1 यूहन्ना 5 अध्याय 10-11 में, 10-11-12 में। और उस वचन इस प्रकार से कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। और उस समय मैंने अपनी उम्र में, अपने मन में परमेश्वर के बारे में सोचा कि मैं परमेश्वर की माता पिता के साथ सेवा कर रहा हूँ, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ मैं माता पिता के साथ आगे बढ़ रहा हूँ उसकी सेवा में, उसके कार्य में। लेकिन मेरा और परमेश्वर के पुत्र के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था। और मैंने अपने आप को उस समय जाना कि मैं पापी हूँ। और मैंने अपने जीवन में उस वचन को सुनने के द्वारा अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और उसके बाद परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ नई पहचान में बढ़ने लगा। कुछ सालों के बाद मैंने अपने लॉ का एडमिशन्स में लिया, और एडमिशन के दरमियान कुछ दिनों की छुट्टी मिली, तो मैंने 4 महीने के बाइबल ट्रेनिंग में वहाँ पे गया। और वहाँ पे परमेश्वर के साथ मेरा और रिलेशनशिप बिल्डअप होने लगा। और आने के बाद मेरे पिताजी ने हमको छोड़ के चले गए, उनकी सडनली डेथ हो गई। और करीबन आज 20 से 23 साल हो गए मैं अपने माँ के साथ रह रहा हूँ। और आज मैं मिनिस्ट्री में जो हूँ वो मेरी माँ के वजह से हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरी माँ के द्वारा मुझे परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने के लिए सहायता करी। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। पापा डेड बेड पे पड़े हुए थे, उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी। सुबह 10:30-11 बजे उनका सीवियर हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, और उनका फ्यूनरल हमने नेक्स्ट डे शेड्यूल रखा था। सो परिवार के लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं। रात को भी हमने भजन का कार्यक्रम रखा था। इसी दरम्यान सुबह 5 बजे मेरी माँ वहाँ से उठती है, पापा के डेड बॉडी के पास से अपना बाइबल और अपना नोट पैड लेती है, हमेशा एक जगह पे रखती थी, अब आज भी रखती है वो। और अपने नोट पैड और बाइबल को लेके अंदर के कमरे में गई, दरवाजे को बंद किया, और करीबन आधा से पौन घंटा उसने परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताया। और वापस आके प्रार्थना खत्म होने के बाद वापस आके अपने शोक में सम्मिलित हो गई। मेरी माँ को आज पापा को जाने के बाद 23 साल हो गए, आज भी मैं सुबह 5 बजे मेरी माँ को अपने घुटनों पे देखता हूँ। और आज जो मैं सेवा कर रहा हूँ प्रियो, वो केवल उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। और मेरी माँ हमेशा बोलती है, बेटा अपना काम ईमानदारी से, सच्चाई से, निडरता से करना है, कभी भी गलत काम पे और गलत रास्ते पे नहीं बढ़ना। और एक दिन मैं ऑफिस के काम से उड़ीसा में गोपालपुर के पास क्षेत्र में गया हुआ था, और वहाँ पे मुझे अचानक ऐसा पता चला कि मेरा राइट हैंड काम नहीं कर रहा है प्रियो। मैं ब्रश नहीं कर पा रहा था, मैं पेन नहीं पकड़ पा रहा था,
मैं अपने मग को नहाने के लिए बैठता था तो मैं मग पकड़ नहीं सकता था, शर्ट के बटन नहीं खोल सकता था। मैं काफ़ी टेंशन में आ गया क्या, और मैं अपने परिवार से दूर। और बाद में फिर मुझे बोला गया कि आपको एमआरआई करना पड़ेगा आपको। फिर मुझे वहाँ पे मेरी टीम ने न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गया और उन्होंने बोला कि आपको एमआरआई करना पड़ेगा आपके ब्रेन का और आपके सर्वाइकल का। और 2 दिन हो गया था विदाउट मेडिसिन मैं चल रहा था, लेकिन फिर मैंने ऑफिस वालों को बोला कि मेरे को यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करना, मुझे वापस नागपुर अपने घर जाना है। तो उन्होंने मेरे लिए अरेंजमेंट करी और मैं नागपुर में आया। मेरा छोटा भाई मेडिकल लाइन से बिलोंग करता है, तो उसने अपने डॉक्टर के फ्रेंड को घर पे बुलाया और उन्होंने तुरंत मुझे हॉस्पिटल में ले गए। और हॉस्पिटल में जब मेरा एमआरआई स्कैन किया गया प्रियो, तो मुझे बताया गया, भाइयों को बताया गया कि मेरे ब्रेन में एक ब्लॉक हो गया है, जिसके वजह से मेरे राइट साइड में पैरालिसिस, माइल्ड पैरालिसिस हुआ है, जो हाथ में आपके सामने हिला रहा हूँ। और मेरे लेफ्ट आंख में ब्लर दिखता है, आज भी थोड़ा सा ब्लर दिखता है। मैं निराश हो गया, मैं उदास हो गया कि अब मेरा कैसा होगा, मेरे पत्नी का कैसा होगा, मेरे बच्चों का कैसा होगा, कौन मुझे संभालेगा। मेरी पत्नी मुझे रोज नहलाती थी, एक छोटे बच्चे के समान मेरी पत्नी मुझे 7 दिन तक उसने मुझे खाना खिलाया। मेरे को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था, मैं सोया रहता था। मेरे बच्चे मुझे दूर से मेरे बेड के ऊपर देखते थे, मेरे पापा सोए की जग रहे हैं। और वो आते थे तो मेरे आंखों में पानी आ जाता था उनको देखकर। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मुझे इस कठिन परिस्थिति में से निकाले। मेरी माँ की, मेरी पत्नी की, मेरी परिवार की, कलीसिया की, और मेरे साथ मेरे जितने मित्र थे, साथ काम करने वाले विश्वासी, कलीसिया के कई लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं केवल 7 दिन तक हॉस्पिटल में रहा और 7वें दिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम घर जा सकते हो, अभी आप ठीक हो गए हो। प्रेज द लॉर्ड, हिज ग्रेस, उसका अनुग्रह हमेशा उपलब्ध रहता है, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति रहे। परमेश्वर कहता है मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं, मैं तुमको त्यागने वाला नहीं। जैसी एक माता संभालती है वैसा यीशु संभालता है। सो मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, जीवन में किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति क्यों ना है। मैं निराश हो गया था कि मेरा क्या होगा, मैं कैसा आगे बढ़ूंगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेंगे। करीबन इस बात को 6 साल हो गया प्रियो, लेकिन आज मैं आपके सामने भला चंगा पाया जा रहा हूं। क्यों? केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। और उसका वचन कहता है ना, 2 कुरिन्थियों 12:6-9 में कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उस अनुग्रह का अनुभव मैंने अपने जीवन में लिया है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना रहे। सोचिए ना, अगर आपको पैरालिसिस आ जाएगा आप क्या करोगे? एक नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ जाएगा, एक नकारात्मक परिस्थिति आपके आमने सामने तैयार हो जाएंगी। मेरे मन में भी वही आया था, लेकिन परमेश्वर है जिसने मुझे आज यहाँ पे खड़ा रखा है और आपके सामने उसकी गवाही को बताने का मौका दे रहा है। सो इसी कार्य के द्वारा जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, उसके द्वारा मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, उसका आनंद और उसकी चंगाई हमेशा हमारे साथ बनी रहती। लेकिन मुझको और आपको उसके साथ विश्वास योग्य बनना रहना बहुत जरूरी है। उसको छोड़ने, वो कहते हैं हमको नहीं छोड़ने वाले, लेकिन हमको भी उसको छोड़ना है, उसके सहभागिता में रहना है, उसके वचनों में रहना है और उसके प्रार्थना में रहना है। और आज जब मेरे को परमेश्वर ने चंगा किया है, मैं हमेशा 2 बातों को हमेशा लोगों को बोलता हूँ। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आदर सम्मान करो। मैंने अपने पिता को, जब उन्हें हार्ट अटैक आया, रात के समय वो मेरे साथ खाना खा रहे थे और सुबह के समय मेरे पापा हमको छोड़ के चले गए। हमें नहीं मालूम हमारे माता पिता हमारे साथ कितने साल है, लेकिन रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और दूसरी बात, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए और आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। उस अनुग्रह का अनुभव लेने के लिए उसके साथ में रहना, उसकी सहभागिता में रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अगर मुझे उस पैरालिसिस के अटैक से बचाया, तो परमेश्वर आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति क्यों न रहे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।